देखिए अभी हम आपको हिंदी व्याकरण में विपरार्थक शब्द के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह अच्छा समझ में आ जाएगा कि आखिर एग्जाम में विपरार्थक शब्द वाला एक्सरसाइज से किस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है और उसका जवाब किस तरह से देना होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि विपरार्थक शब्द क्या होता है। विपरार्थक शब्द को ही उल्टा शब्द कहा जाता है। जब किसी के ओपोजिट या उल्टा में किसी को लिखा जाए तो उसे कहते हैं विपरार्थक शब्द। जैसे ऊपर का उल्टा होता है नीचे, ऊपर का उल्टा नीचे, दाहिना का बामा। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर देखना भय का विपरार्थक क्या होगा। तो भय का मतलब होता है डरना और नहीं डरने की क्रिया को कहते हैं साहस। तो भय का हो जाएगा विपरार्थक साहस। फिर आगे प्रश्न है उत्तम का विपरार्थक शब्द क्या होता है। उत्तम का मतलब होता है सबसे अच्छा या सबसे उच्च कोटि का। उत्तम का हो जाएगा निम्न। उत्तम का क्या होता है निम्न, और अधम भी होता है, इसलिए घ नंबर होगा, क और ख दोनों। उत्तम का होता है निम्न या अधम। निम्न का मतलब हो जाता है छोटा। फिर आगे देखिए जारा का विपरार्थक शब्द क्या होगा। जारा का विपरार्थक शब्द होगा गर्मी। क्या होगा गर्मी। फिर आगे है प्रेम का विपरार्थक क्या होगा। प्रेम का विपरार्थक होता है घृणा या नफरत करना। तो प्रेम का विपरार्थक होता है घृणा, जबकि मंद या तेज का विपरार्थक है। फिर आगे है गुण का विपरार्थक शब्द क्या होगा। गुण उसे कहते हैं जब किसी में बहुत अच्छा कुछ विशेषता वाला चीज होते हैं या अच्छाई होते हैं। गुण का विपरार्थक होता है अवगुण। फिर आगे प्रश्न है थोड़ा का विपरार्थक शब्द क्या होता है। थोड़ा का होता है उल्टा बहुत। थोड़ा का क्या होता है बहुत। फिर आगे प्रश्न है प्रातः का विपरार्थक शब्द क्या होगा। प्रातः का मतलब होता है सुबह, और सुबह का हो जाएगा शाम अर्थात संयम। फिर आगे है जीवन का विपरार्थक शब्द क्या होता है। जीवन का मतलब जीवित होना, और जीवित का हो जाएगा मृत अर्थात जीवन का हो जाएगा मरण। जीवन का क्या हो जाएगा मरण। फिर आगे है पंडित का विपरार्थक शब्द क्या होगा। पंडित उन्हें कहते हैं जो काफी ज्ञानी होते हैं, और पंडित का विपरार्थक होगा मूर्ख। क्या होगा मूर्ख। फिर आगे है आशा का विपरार्थक शब्द क्या होगा। आशा का मतलब होता है उम्मीद या भरोसा होना, और आशा का हो जाएगा निराशा अर्थात भरोसा नहीं होना। फिर आगे है जल का विपरार्थक शब्द क्या होगा। तो जल का होता है अग्नि। कहिएगा एक कैसे जल किसी को बुझा देते हैं जबकि आग किसी को जला देते हैं। फिर आगे है साधारण का विपरार्थक शब्द क्या होता है। साधारण का विपरार्थक शब्द होता है महान। साधारण का मतलब एकदम नॉर्मल, और महान का मतलब सबसे है। फिर आगे है गरीब का विपरार्थक शब्द क्या होगा। गरीब का होता है अमीर या धनी। अमीर या धनी। फिर आगे प्रश्न है लाभ का विपरार्थक शब्द क्या होगा। लाभ का मतलब आमदनी होता है, और आमदनी का होगा घाटा अर्थात हानि। फिर आगे प्रश्न है भूत का विपरार्थक शब्द क्या होगा। भूत का मतलब बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल का हो जाएगा आने वाला कल अर्थात भविष्यत। भूत का क्या होगा भविष्यत। फिर आगे है पतन का विपरार्थक शब्द क्या होगा। पतन का मतलब होता है नष्ट होना या खत्म होना। तो नष्ट होना या खत्म का होना का उल्टा हो जाएगा स्टार्टिंग होना उत्थान। तो पतन का होता है उत्थान मतलब प्रारंभ। फिर आगे है स्वदेश का विपरार्थक शब्द क्या होगा। स्वदेश का मतलब होता है अपना देश, और अपने देश का उल्टा होगा दूसरे का देश, यानी कि विदेश या परदेश। तो याद रखना स्वदेश का विपरार्थक होता है परदेश या विदेश, इनमें से दोनों। हालांकि यहाँ लिख देना चाहिए क प्लस ख, यानी कि क ख दोनों आ जाएगा। फिर आगे है
अग्रज का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई, और बड़ा भाई का उल्टा होगा छोटा भाई अर्थात अनुज। छोटा भाई को क्या कहते हैं? अनुज। फिर आगे प्रश्न है, वर्षा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? वर्षा जब होते हैं ना तो एकदम पानी जहां तहां नजर आने लगते हैं, तो वर्षा का खुद से सोचिए क्या होगा? सूखा होगा, सुखार। सुखार की स्थिति में पानी नजर दूर दूर तक नहीं आते हैं। फिर आगे है, झोपड़ी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? झोपड़ी का मतलब वही कुटिया, और उसका विपरीतार्थक होगा महल। झोपड़ी का हो जाएगा महल। झोपड़ी का क्या होगा? महल। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।